बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उर-रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कॉमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। ये हफ़्ता स्कॉर्पियो वालों का कैसा गुजरेगा? 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबके सब स्कॉर्पियो हैं, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर नाम के हरूफ जे जवाद जोए नून है तो वो भी स्कॉर्पियो हैं। यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ 23 अगस्त 2020 से लेके 29 अगस्त 2020 के दरमियान तक की कि स्कॉर्पियो वालों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। स्कॉर्पियो वालों का ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा बेहतरीन और अच्छा गुजरने वाला है, लेकिन जिन मामलात में उनको एहतियात बरतनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किन मामलात में आपको एहतियात बरतनी है। इस हफ़्ते में आपकी कोई ना कोई उम्मीद पूरी होती हुई नज़र आ रही है, आपकी उम्मीदों में कामयाबी नज़र आ रही है, इसलिए कि आपके 11th हाउस के अंदर 2 सितारे हैं, सन एंड मरकरी, और मरकरी को 11th हाउस के अंदर शर्फ है। आपके 11th हाउस का मालिक भी विर्गो है और विर्गो के अंदर मरकरी है, मतलब कि आपके 11वें घर का मालिक 11वें घर में है और सन साइन भी उधर है। और मरकरी वैसे भी 24 अगस्त 2020 को और ज़्यादा मजबूत होने जा रहा है, तो उस लिहाज से भी आप लोगों की उम्मीदों में कामयाबी वगैरह तो बनती है। और शर्फ अतारत 27 और 28 अगस्त को आपके 11th हाउस में होगा, और यहाँ पर भी आपकी जो कोई ना कोई एक ऐसी उम्मीद आपकी पूरी होने जा रही है जिसका आपको सालों साल इंतज़ार था, या जिसकी जस्तजू में आप बहुत देर से लगे हुए थे और वो उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही थी। ख़ास तौर पर आपकी वो उम्मीद पूरी होने जा रही है। यहाँ पर आप लोगों के लिए काम काज के लिहाज से भी बहुत अच्छा ये हफ़्ता गुजरेगा, इसलिए कि आपका हाकिम सितारा आपके ही छठे घर में है। ये बीमारी का घर भी होता है और काम का घर भी होता है, मुलाजिम का घर भी होता है और मुलाजमत का घर भी होता है। हालांकि हर एक घर बहुत सी बातों की अक्कासी करता है और एक घर से ही दूसरे घर का ही पता चलता है। ख़ास तौर पर कई चीज़ें ऐसी होती हैं उनको 2 घरों से ही गिना जाता है, मतलब आप इसको मुलाजमत को छठे घर से भी गिन सकते हैं और 10वें घर से भी गिन सकते हैं, तो 2 घरों से भी आप गिन सकते हैं और इसको बयान कर सकते हैं कि आया कि अब आपके साथ क्या होने जा रहा है। ये मैं उन लोगों के लिए भी बात ऐड की है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी को लाइक करते हैं, एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत समझते हैं, उन लोगों को इन बातों की समझ आ जाएगी। लेकिन जो जर्नल है उन लोगों को शायद ना समझ लगे, लेकिन उन लोगों के लिए माजरत। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कोई मेरे देखने वालों में से ऐसा भी हो सकता है कि जो एस्ट्रोलॉजी को समझता हो और वो बाद में बात को इतराज़ करे कि नहीं आपने तो 6 हाउस से कह लिया और ये 10th हाउस से भी बनता है। तो इसलिए हर एक जो चीज़ होती है एक से दूसरे घर की अक्कासी ज़रूर करता है। एक घर से आप कभी भी किसी चीज़ का नतीजा नहीं निकाल सकते जब तक पूरे जायचे को ना देख लें। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आपका बर्थ चार्ट एक अलहदा चीज़ है। बर्थ चार्ट से आपको फ़ायदा और नुकसान पता चलता है। जब फ़ायदा हो रहा हो तो कितने % आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा होगा, क्या उस वक़्त के सितारे जब आपकी पैदाइश थी और आज के सितारे वो कितने साद हैं या कितने नहस हैं। अगर साद होंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होंगे, चाहे चाँद की डेट जौन सी मर्ज़ी चल रही हो, उसको उस डेटों से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इसलिए मैंने कई लोगों को ऐसा भी देखा है कि जो चाँद की डेट एंड की होती है लेकिन उनकी ज़िंदगी में फ़ायदा चल रहा होता है, और कई लोगों को ऐसा होता है कि चाँद की पहली डेटों में पैदा हुए होते हैं या पहली डेटों के मामलात उनके साथ होते हैं लेकिन वो बिल्कुल नाकिस बैठे होते हैं, उनका कोई काम काज कोई किसी तरह का चल नहीं रहा होता। तो जब तक आपका बर्थ चार्ट नहीं बनेगा तो उससे ये नहीं बताया जा सकता कि आया कि आपको कितना फ़ायदा है या कितना नुकसान है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि स्कॉर्पियो वालों को इस हफ़्ते कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होने वाला है, शर्फ अतारत की वजह से भी होने वाला, और इनका हाकिम सितारा भी इस वक्त सीधा है। और जब 24 अगस्त 2020 को मून साइन इनके पहले घर में आ जाएगा और चांद की अपडेटें होंगी तो यहाँ पर भी इनको फ़ायदा देगा। इनको अजीज़ वकार की तरफ से भी फ़ायदा हो सकता है, इनको बैरून मुल्क से भी फ़ायदा हो सकता है। हालांकि इनके तीसरे घर के अंदर 3 सितारे रिज्जत के अंदर हैं, लेकिन
यहाँ पर मून साइन का आके बैठना, इनके पहले घर में बैठना और तीसरे घर को अच्छी नज़र से देखना, इन लोगों के लिए कोई ना कोई बेहतरी होगी। अगर ये अपने अजीज़ वकार से भी लड़े हुए हैं तो काफ़ी हद तक ये होगा कि इनकी सुलह हो जाएगी और मामलात अच्छे तरीके से तय हो जाएंगे। इस हफ्ते में इनको अंदरून मुल्क में भी सफ़र करने का मौका मिलेगा और बैरून मुल्क जाने का भी सफ़र करने का मौका मिलेगा। ख़ास तौर पर इस हफ्ते में इनका लक फैक्टर भी बहुत अच्छा तरह काम कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। 5वें घर की नज़र 9वें घर में बहुत मजबूत बन रही है। तो आप इस हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और अपनी किस्मत को भी आजमाएँ। ये स्कॉर्पियो वालों को इस हफ्ते के हालात बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, आने वाले मेरे ख्याल से 3 हफ्तों के बाद जब आपका अपना हाकिम सितारा रिजत में चला जाएगा तो वो आपकी बहुत सी चीज़ें जो है ना आपको डिस्टर्ब करेगा उस वक़्त। तो काइंडली इस वक्त जो भी आपने काम करना है वो आप काम को कर लें। जो आप इस वक्त जो काम की बुनियाद रखेंगे तो आने वाला अगर वक्त भी आपका कोई ख़राब अगर चलना होगा तो आपको वो महसूस नहीं होगा। वो बात इस तरह होगी कि बारिश तो होनी है और आपने बारिश होने से पहले छतरी ले ली, या आपने कहीं जाना है गाड़ी पर आपने चले गए, आपके घर में गाड़ी भी है और मोटरसाइकिल भी है, आपको पता चल गया कि नहीं आज अगर बारिश होनी है तो मैं पहली गाड़ी पर जाऊंगा तो जो मैं बारिश से बच जाऊंगा। तो अच्छे नज़रियात का भी यही फ़ायदा होता है और अच्छे टाइम का भी यही फ़ायदा होता है। तो आप इस टाइम से मेरे भाई फ़ायदा उठाएं, वरना ये ना हो कि आगे जाके जब आपका बुर्ज थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस हो। हालांकि प्रॉब्लम थोड़ी होगी, फिर आप बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, आगे समझदार आप खुद हैं। आप अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर्रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी किया करें और चैनल को हो सके सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।